पर्वराज पर्यूषण दशलक्षण पर्व पर दिगंबर जैन पंचायत समिति की ओर से संपूर्ण जैन समाज एवं जैनेतर समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी समाज के लिए मैं इस भव्य अवसर पर बहुत ही हृदय की गहराइयों से सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी से किसी प्रकार की गलती हुई हो तो क्षमा भी मांगता हूं और आप सबसे ये विनती है, इस पावन पर्यूषण में आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर धर्म वृद्धि करें, ऐसी कामना के साथ सभी को जय जय। पूरे देशवासियों को पर्यूषण पर्व की बधाई। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुंगी। ललितपुर लाइव टीवी की ओर से दशलक्षण पर्व पर्वराज पर्यूषण पर्व दशलक्षण की हार्दिक शुभकामनाएं, गणेश उत्सव की शुभकामनाएं एवं ढोल ग्यारस की शुभकामनाएं। हम हैं जैन धर्म के दशलक्षण पर्व महासमारोह के अंतर्गत आज 7वां दिवस है, उत्तम तप एवं सुगंध दशमी दिवस है। आज सुगंध दशमी के दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का विशेष दिनों की जगह आज विशेष तांता लगता है। श्रद्धालु नगर में स्थित जितने भी जैन मंदिर हैं सभी मंदिरों की वंदना करते हैं, अपने परिवार सहित जाते हैं। अपने परिवार के साथ मंदिरों की दर्शन करने के उपरांत वहाँ पर धूप खेते हैं। धूप खेने का तात्पर्य है अष्टक्रम को नाश करने के लिए। जो मानव जीवन में अष्टक्रम हैं, इन अष्टक्रमों को नाश करने के लिए परमात्मा के निकट पहुँचने का सौभाग्य भगवान से विनय भक्ति पूर्वक मांगते हैं और यह अर्चना उनकी अर्जी के रूप में धूप खेने के माध्यम से होती है। यह धूप सुगंधित होती है जो वनस्पतियों के द्वारा बनाई जाती है और इसको समाज व्यवस्थित करके मंदिरों में रखती है और मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, अपनी इच्छा से दान करते हुए धूप लेकर अग्नि में प्रज्वलित करते हैं, आहुति देते हैं और अष्टकर्मों का क्षय हो यह भावना भाते हैं। उसी क्रम में ललितपुर लाइव टीवी ने आज विभिन्न मंदिरों में जाकर उत्तम तप और सुगंध दशमी के दिवस पर ये चित्रमय झलकियाँ आप सभी के समक्ष करी हैं। तो वहीं हमारे साथ कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो सुगंध दशमी के संदर्भ में कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारे साथ हैं दिगंबर जैन पंचायत के शिक्षा मंत्री श्री मोदी जी। मैं उनसे बात करूंगा। मोदी जी बताएं, सुगंध दशमी का क्या महत्व है जैन समाज में? बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जो हम लोग के पर्यूषण 10 दिन के महापर्व आते हैं उसमें भाद्र पक्ष दशमी के दिन हम लोग सुगंध दशमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम अपने 5 पापों को, हिंसा, कुशील, चोरी, परिग्रह, इन सबों का त्याग करते हैं और त्याग के रूप में हम पुष्प जो क्षेपण करते हैं उसके रूप में हम धूप को खेते हैं और अपना जो पूरा हमारा मंदिर का माहौल है, हमारे धर्म का माहौल है, सुगंधित हो और सारे पापों का हमारा नाश हो और पुण्य का संचय हो। इस वृद्धि करने हेतु हम लोग इसको सुगंध दशमी के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ पूरी कथाओं का श्रद्धान करते हैं, पूजन करते हैं, बच्चों को झांकियों के रूप में दर्शन कराते हैं जिससे हमारे पुण्य का संचय हो और निरंतर हमारे पापों का क्षरण हो। मोदी जी ने बताया कि 5 पापों का क्षय करना। मैं ये कह सकता हूँ कि जो धूप बनती है उसमें कपूर होता है, घी होता है, अनेक वनस्पतियों का समावेश होता है, जिनको अग्नि में प्रज्वलित करने के बाद, अर्पित करने के बाद उसमें से जो निकलने वाला जो पदार्थ है वातावरण शुद्ध करता है और दूषित वातावरण को दूर करता है। क्योंकि कोरोना महामारी जो अभी दरमियान ख़त्म हुआ है और मंदी के दौर पर है, ऐसे में समस्त प्रकार के नेगेटिव जो ऊर्जा होती है उसको ख़त्म करते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा वातावरण को लाया जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं जो सुगंध दशमी और पर्वराज पर्यूषण पर्व में उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव सत्य सौ संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचार्य पर जो 10 धर्मों का सार है, इसके संबंध वह अपने विचार रखेंगे। जय जैन बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्यूषण महापर्व चल रहे हैं और आज उत्तम तप का और सुगंध दशमी का दिन है जो हम सभी बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ माता जी के सानिध्य में बहुत ही अच्छे से मना रहे हैं। जय जिनेन्द्र। इस तरह अनेक लोगों के विचार, अनेक लोगों की भावनाएं, अनेक लोगों की अपनी कामनाएं भगवान के प्रति लगी हुई हैं और वह कहीं ना कहीं से अपने दुखों का क्षय, परेशानियों से मुक्त होने का भगवान के प्रति भावना भा रहे हैं। तो वहीं मैं ये कह सकता हूँ कि कर्म सिद्धांत हर धर्म है, उसी तर्ज में जैन धर्म भी कर्म सिद्धांत है। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल परिणाम लेना पड़ता है। लेकिन अगर इस बीच में हम
भगवान की भक्ति, परमात्मा का स्मरण, मानव सेवा और दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो हमारे कर्मों का क्षय होता है, परेशानियां दूर होती हैं और हम यकीनन मानव से महामानव बनने की यात्रा करते हैं। जैसा कि आज इस धूप दशमी के दिन है, सभी लोग अपने श्रद्धालु हाथों से अग्निकुंड में धूप अर्पित करके अपने पापों का क्षय करने की भावना बहा रहे हैं, अपने कर्मों के क्षय करने की भावना बहा रहे हैं और भक्ति भाव से पूरी तरह से अपनी जीवनचर्या को परिवर्तन करने में अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि जैन दर्शन आत्मसात और मूल गुणों के अंतर्गत माना गया है। जिनके अंदर गुण होते हैं वह पूजन हो जाता है, जो गुणों को प्राप्त करके उनका अनुसरण करता है उनको पूजा जाता है। जैन धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं की गई है, जैन धर्म में गुणों की पूजा की गई है। यही जैन धर्म का सार है, जैन धर्म का यही जयघोष है और जयकारा है। आचार्य विद्यासागर से लेकर विभिन्न आचार्य जो जैन धर्म को धर्म की पताका फहरा रहे हैं, उसी में सभी आचार्यों को नमन करते हुए हमें इतना ही कहना चाहता हूं सभी श्रद्धालुओं से कि आप अपने जीवन को सार्थक और संभालने में योगदान दें, अपने मानव सेवा के धर्म को समझें और अपने आप को समझें और भगवान जैन देव की पूजा अर्चना करके अपने जीवन को सार्थक करें। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ Never miss an update.